The first precursor method of ether is Williamson synthesis. Williamson is the name of scientist, and what happens in Williamson synthesis? In this reaction, alkyl halide, that is Rx, react with sodium alkoxide, that is RONA, give the formation of ether as a main product, whereas salt as the side product. रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का ये X और सोडियम एल्कोक्साइड का Na आपस में रिएक्शन करके सोल्ट की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा, NaX की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। यदि इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस सोडियम एल्कोक्साइड को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से RONA। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से X, Na प्लस एंड X माइनस सोल्ट की फॉर्म में यहाँ से हो जाएगा एलिमिनेट आउट NaX एंड कंपाउंड इज फॉर्म ROR। दिस इज नॉन एज ईथर। इसी को हम क्या बोलते हैं, ईथर। सिंपल। तो ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया विलियमसन सिंथेसिस से। सिंपली alkyl halide if treated with sodium alkoxide, then removal of NaX takes place and compound is formed ROR, which is known as ether। ROR का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। अब देखते हैं किस तरह से ये अटैक होता है, किस तरह से रिएक्शन होती है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी रिएक्शन की। RONA attack on RX. RONA reacts with RX molecule. We know that lone pair is present on the oxygen atom. Here lone pair is present, so the molecule behave as nucleophile, can attack on the electron deficient center of alkyl halide। तो alkyl halide में जो X से जुड़ा हुआ कार्बन है वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से वो X इस R के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो R पे चार्ज कैसा आया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। सो दिस lone pair present on oxygen attack on the R, then what happen, valency of R increases। तो उसको बैलेंस करने के लिए X यहाँ से X माइनस की फॉर्म में निकल जाता है। ये जो बॉन्ड है वो X के ऊपर शिफ्ट हो जाता है X माइनस के फॉर्म में। अब क्या हुआ यहाँ पे वो हम चेक करेंगे। O के लोन पेयर ने कहाँ अटैक किया, O के लोन पेयर ने अटैक किया R पे, और इस O पे और क्या जुड़ा हुआ है, O पे जुड़ा हुआ है Na प्लस यहाँ से निकल गया है X माइनस। ओके स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ से क्या निकल गया, X माइनस की फॉर्म में यहाँ से निकल चुका है। नाउ यू कैन सी द लॉन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद R, दैट इज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन का ये लॉन पेयर बॉन्ड बनाने में खर्च हुआ, इसलिए ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आई और ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पे कैसा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उस पे है। तो ये ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव आया, पोलर बॉन्ड का ये जो बॉन्ड है वो खींच लिया ऑक्सीजन ने, और यहाँ से निकल गया Na प्लस। ठीक है, तो यहाँ से Na प्लस और वहाँ से पहले निकला था X माइनस, तो दोनों मिलकर के बना लेते हैं NaX, सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, प्लस यहाँ से कंपाउंड जो मेन प्रोडक्ट बना है इट इज ROR। दिस इज molecule of ether। So the main product is ether and side product is salt in the Williamson synthesis reaction। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, alkyl halide if treated with sodium alkoxide, then the formation of ether takes place as the main product, whereas salt is eliminated out in the form of side product। Okay students, अब इसके अंदर आपको इसकी कंडीशंस याद रखनी है विलियमसन सिंथेसिस की। विलियमसन सिंथेसिस की कंडीशन क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हैं तो बेटर प्रोडक्ट, बेटर यील्ड आपको मिलेगी, अच्छी यील्ड मिलेगी। यदि प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हैं तो टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा तो इट इज नॉट द एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी कंडीशन, क्या कंडीशन रहेगी विलियमसन सिंथेसिस की। तो देखिए CH3CH2Cl, CH3CH2Cl is the primary alkyl halide, 1 degree alkyl halide है ये, 1 degree alkyl halide, simple। and this treated with sodium alkoxide। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, सोडियम एल्कोक्साइड से। तो एल्कोक्साइड हम ले लेते हैं कुछ इस तरह का, CH3C CH3ONA। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, है कि नहीं है एल्कोक्साइड, डेफिनेटली एल्कोक्साइड की फॉर्म में यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड है,
दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल CCH3 ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, सो इट इज टर्सरी ब्यूटोक्साइड. टर्सरी ब्यूटोक्साइड अटैच विद सोडियम, सो इट इज नॉन एज सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड. ओके, दिस बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम आने वाला है. और हमने लिया यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हमने लिया है. प्रोडक्ट क्या बनेगा हम चेक करेंगे. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट कंडीशन एल्कोक्साइड इज CH3CH2ONA. ओके स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? यस. सोडियम एथोक्साइड 2 कार्बन का है, 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथाइल. इथाइल जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के साथ में, तो एथोक्साइड, सो इट इज एथोक्साइड. विच एथोक्साइड? सोडियम एथोक्साइड ट्रीटेड विद CH3CCH3. यहां पे जो एल्किल हैलाइड आपको नजर आ रहा है वो एल्किल हैलाइड है टर्सरी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड. टर्सरी एल्किल हैलाइड यहां पे आपको दिखाई दे रहा है. दिस इज टर्सरी एल्किल हैलाइड एंड दिस इज प्राइमरी एल्किल हैलाइड. ओके स्टूडेंट्स, प्राइमरी एल्किल हैलाइड एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड. अब विलियमसन सिंथेसिस की कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस, इफ द एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी, इस तरह का एल्किल हैलाइड होता है तो बेटर प्रोडक्ट गेन होगा. आप दोनों कंपाउंड के प्रोडक्ट आप चेक करेंगे तो ध्यान से देखना, दोनों का प्रोडक्ट सेम है. दोनों यदि रिएक्शन कर ले, ये और ये या फिर ये और ये, तो दोनों का प्रोडक्ट सेम है. आइए देखते हैं कैसे सेम है. यहां से Na निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा. Na और Cl निकलेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा? यहां से CH3 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 O CH2 CH3. आप देख सकते हैं CH3 C CH3 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 C CH3 CH3, फिर O, इट इज O, देन CH2 CH3. ओके स्टूडेंट्स, और यदि नीचे वाली कंडीशन में भी रिएक्शन हो जाए तो प्रोडक्ट क्या रहेगा इसका? यहां से निकलेगा Na और यहां से निकलेगा Cl, तो प्रोडक्ट क्या है? देखिए बताओ, CH3C CH3 CH3, देन O, ये रहा O, देन CH2 CH3 CH2. प्रोडक्ट दोनों में ही सेम बनने वाला है, लेकिन दोनों ही रिएक्शन एप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है इत्र बनाने के लिए. दोनों में यहाँ पे इत्र बन रहा है, टर्सरी ब्यूटाइल और इधर इथाइल. ओके, दोनों में ही प्रोडक्ट क्या बन रहा है? सेम बन रहा है, दोनों में इत्र बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है. दोनों में से एक एप्रोप्रिएट रिएक्शन है. ओके, कौन सी वाली है वो हम चेक करेंगे. तो आइए देखते हैं फर्स्ट वाली स्टेप में कौन है न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल है टर्सरी ब्यूटोक्साइड. ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है लोन पेयर. लोन पेयर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कार्बन पर, क्योंकि वो हेलोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए वहां पॉजिटिव चार्ज है. जैसे ही लोन पेयर ने यहाँ कार्बन पे अटैक किया, यहां से Cl निकल गया माइनस की फॉर्म में, तो फिर कंपाउंड क्या बना? तो फिर कंपाउंड बना कुछ इस तरह का CH3C CH3 CH3 O. इस O ने अटैक किया CH2 पे, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है CH3 और O के साथ जुड़ा हुआ है Na. ओके स्टूडेंट्स, प्लस यहां से निकल गया Cl माइनस. ओके, नाउ यू कैन सी द लोन पेयर इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग. लोन पेयर बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, मतलब इस पे चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव. ऑक्सीजन पे चार्ज आया पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड खींच लेगा यहां से. यहां से क्या निकलने वाला है? Na प्लस. तो Na+ यहां से निकला, बॉन्ड खींच लिया ऑक्सीजन ने, तो कंपाउंड यहां से बन गया सॉल्ट. NaCl बन गया साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में, और ये कंपाउंड क्या बन गया? दिस इज ईथर. ओके, लेकिन नीचे वाली कंडीशन में देखते हैं क्या ये एप्रोप्रिएट रिएक्शन है. आइए चेक करते हैं. हियर लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन try to attack on the electron deficient center carbon, but due to the presence of 3 bulky groups here strict hindrance is present. strict hindrance यहाँ पे present है क्योंकि एल्किल हैलाइड कैसा है? टर्सरी, और टर्सरी एल्किल हैलाइड में strict hindrance है, जगह नहीं है अटैक करने के लिए. ये लॉन पेयर जो है या फिर ये न्यूक्लियोफाइल है कार्बन के सेंटर तक
इस कंपाउंड का जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वहां तक नहीं पहुंच पाता है, इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, इजीली अटैक यहां से नहीं कर पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लो लोन पेयर है, यहां तक इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए ये ईथर के फॉर्मेशन की अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है। ईथर के फॉर्मेशन के लिए अप्रोप्रिएट रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें न्यूक्लियोफाइल चाहे कैसा भी हो, चाहे टर्सरी बुटॉक्साइड हो, चाहे सोडियम एथोक्साइड हो, कैसा भी हो, लेकिन एल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। इट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस कि एल्किल हैलाइड यदि प्राइमरी होगा, 1 डिग्री होगा, तो बेटर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होंगे। यदि ऐसा होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट ईथर नहीं बनेगा, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा ध्यान से देखते हैं। यदि फिर भी रिएक्शन हो जाए तो यहाँ पे क्या बनने वाला है वो हम चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। ये जो CH3 है, इस CH3 को हम लिख सकते हैं CH2H, कोई दिक्कत नहीं हो तो। दिस lone pair, दिस न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अप्रोच टू द इलेक्ट्रॉन डाइवर्सन सेंटर, तो ये फिर बाहर से ही क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेगा। अल्फा को क्यों नहीं? क्योंकि अल्फा पे तो वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल का चार्ज नेगेटिव होता है और वो भी नेगेटिव 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 रिपेल होगा, तो यहां से बीटा से H+ निकाल के ले आएगा और फिर यहाँ पे ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, और यहां से क्या निकल जाएगा Cl। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम। तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 प्लस यहां से निकल गया Cl- जो Na के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, NaCl। ओके स्टूडेंट्स, और फिर इस कंपाउंड ने, इस लोन पेयर ने H के साथ जुड़ के क्या बना लिया, CH3 CH2OH। एल्कोहल का फॉर्मेशन यहां से हो गया CH3 CH2OH प्लस यहां से कंपाउंड बन गया NaCl। तो यह एल्कीन बन जाती है, ईथर नहीं बनता है। कब? जब एल्किल हैलाइड कैसा होता है, टर्सरी होता है। सो इट इज नॉट एप्रोप्रिएट रिएक्शन। लग रहा है ऐसे कि Na और Cl निकलने से ईथर बनेगा, लग रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस में, बहुत कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है। मीन्स इट इज नॉट द एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इफ वी टेक टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो कंडीशन याद रखना है, न्यूक्लियोफाइल कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन एल्किल हैलाइड हमें कौन सा लेना है, प्राइमरी, यदि हमें विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू बनाना है ईथर। ओके स्टूडेंट्स, तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, एल्कोक्साइड रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी। यदि प्राइमरी है तो हमें बेटर रिजल्ट ऑब्टेन हो। द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल की डिहाइड्रेशन से किस तरह से हम ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो हमने एग्जांपल के लिए लिया CH3 CH2OH। This is ethanol. Ethanol, if treated with H2SO4 or in the presence of H2SO4 at 413 Kelvin temperature, then formation of ether takes place. लेकिन यदि यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन 443 केल्विन टेम्परेचर पे होती है तो फॉर्मेशन हो जाता है एल्किन। बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। इफ एथेनॉल और अल्कोहल ट्रीटेड at the high temperature, that is 443 Kelvin temperature, in the presence of H2SO4 acid, that is dehydrating agent, then the formation of alkene takes place. लेकिन यदि टेम्परेचर रहेगा 413 केल्विन तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा ईथर का। आइए देखते हैं किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। सो हैव ए लुक फॉर मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल लिया किसका, एथेनॉल। सो CH3 CH2OH, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, इज ट्रीटेड विद H+ आयन। हमने इसमें मिलाया एसिड, एसिड की वजह H+ आयन। जो H2SO4 एसिड लिया हुआ है इसका फंक्शन क्या है, वो H+ आयन प्रोवाइड करेगा। एंड H+ आयन यदि वहां पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में तो एल्कोहल का मॉलिक्यूल बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। व्हाई? बिकॉज lone pair is present on the oxygen atom, so it behave as nucleophile and abstract H+ from any proton donor species। तो H2SO4 यहाँ पे प्रोटॉन डोनर स्पीसीज हैं, वहां से H+ ले लेगा ये लोन पेयर। तो एथेनॉल ने लोन पेयर का यूज करते हुए यहां से H+ गेन कर लिया सबसे पहली स्टेप में। तो कंपाउंड यहां पे बनने वाला है CH3
CH2 OH2 plus. Positive charge arises on oxygen atom. Why? Because the lone pair of oxygen is used in the formation of bond with H plus ion. क्योंकि इसका लॉन पेयर H प्लस आयन के साथ बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आया पॉजिटिव. नाउ दिस स्पीसीज नॉन एज प्रोटोनेटेड एल्कोहल. प्रोटोनेटेड एल्कोहल इसको हम बोलेंगे. इट इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप. अगली स्टेप में क्या होगा ये हमें देखना है. CH3 CH2 OH2 प्लस यहाँ पे प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो बना है, इसमें आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज. और याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर, इफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, these high electronegative elements are present having positive charge, then it is not real, it is fake. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है तो ये चार्ज रियल नहीं है, हो ही नहीं सकता ऑक्सीजन पे पॉजिटिव. वाई? क्योंकि ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव आया उसने अपना इलेक्ट्रॉन की डिमांड पूरी कर ली पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आपको दिख रहा है नहीं. रीजन? क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. जब इस पे पॉजिटिव नहीं होता है तब भी ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इलेक्ट्रॉन डिमांड की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन की डिमांड आई तब तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली खींचेगा और अपने इलेक्ट्रॉन की डिमांड को इस कार्बन से खींच करके पूरी कर लेगा. तो पॉजिटिव चार्ज रियल में कहां है? कार्बन पर. रिमेंबर इट. कहां पे है पॉजिटिव चार्ज? कार्बन पे. रीजन ये क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उस पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है. तो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ दिख रहा है, मानना नहीं है आपको यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन की डिमांड इस कार्बन से पूरी करी हुई है. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास में दो कंडीशन आती है. एक तो हम टेम्परेचर लगाएं 443 केल्विन, हाई टेम्परेचर लगाएं 443 केल्विन. 443 केल्विन टेम्परेचर हम अप्लाई कर दें, या फिर हम अप्लाई करें यहाँ पे 413 केल्विन, थोड़ा कम टेम्परेचर अप्लाई करें, या फिर हम हाई टेम्परेचर अप्लाई करें. सीधी सी बात है. यदि हमने हाई टेम्परेचर अप्लाई किया तो फिर क्या होगा? तो हाई टेम्परेचर से कोई न कोई स्पीसीज गैस की फॉर्म में यहां से निकल जाएगी. और यहां से निकलने वाली स्पीसीज कौन सी? वाटर. वाटर मोलिक्यूलर एलिमेंट आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर. वाटर का मोलिक्यूल यहां से वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है. तो वाटर का मोलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये बॉन्ड को लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा? लेके जाएगा. वाई? क्योंकि ये जब बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे तभी तो वो H2OO का न्यूट्रल मोलिक्यूल बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे. बॉन्ड को खींच लेगा आपने तब तो ये O हो जाएगा न्यूट्रल. तो H2O यहां से निकल जाता है किसकी फॉर्म में? वाटर की फॉर्म, वेपर की फॉर्म में. H2O यहां से निकल गया वेपर की फॉर्म में. तो यहाँ पे जो स्पीसीज बची है वो कौन सी बची है? CH3 CH2 plus this carbocation is formed. What is meant by carbocation? Carbocation क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज arises on the carbon in hydrocarbon species, that is known as carbocation. तो यहाँ पे कार्बन पे चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है. अब इस पॉजिटिव को बैलेंस कैसे करेगा? ये पास वाले कार्बन का, खुद का नहीं, ये तो खींचे हुए हैं, पास वाले कार्बन का H माइनस खींच लेगा. तो ये CH2 को मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख दूं ताकि आपको दिख जाए पास वाला कार्बन. दिस टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन इज प्रेजेंट. यहां से ये बॉन्ड निकल गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. CH3 CH2 कार्बोकेटाइन यहाँ पे प्रेजेंट है. अब CH2 का पॉजिटिव कैसे बैलेंस होगा? जब ये साइड वाले कार्बन से H खींचेगा कि बॉन्ड खींचेगा? बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा. ये बॉन्ड यदि इस तरह शिफ्ट हो जाए देन व्हाट हैपन? तो यहां से निकल जाएगा H विदाउट बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन. तो यहां पे क्या हो गया इसका? डीप्रोटोनेशन. प्रोटॉन निकल गया है तो इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन. ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर डीप्रोटोनेशन ऑफ दिस कार्बोकेटाइन, formation of double bond occurs in between CH2 and CH2. तो CH2 और CH2 के बीच में यहां पे आ गया डबल बॉन्ड,
और डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन से कंपाउंड बन गया यहाँ पे एल्कीन, दैट इज एथीन यहाँ पे बन गया है एल्कीन, जिसको हम एथीन बोलते हैं, 2 कार्बन का इसलिए। तो 443 केल्विन टेम्परेचर पे जैसे ही हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, वाटर को हमने लिख दिया इधर H2O, कार्बोकेटायन पास वाले बॉन्ड को या हाइड्रोजन जो वीक ग्रुप अवेलेबल है उसका बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा और यहां से निकलेगा H प्लस यहां से माइनस हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं डीप्रोटोनेशन, और उसके बाद में कंपाउंड बन गया एल्कीन। H प्लस निकल रहा है वही H प्लस जो पहले जुड़ा था, क्योंकि ये H प्लस क्या है इस रिएक्शन में, इट बिहेव एज कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट ये बिहेव कर रहा है। तो पहले कैटलिस्ट रिएक्शन में एंटर हुआ था, रेट ऑफ रिएक्शन को इसने बढ़ाया और बाद में रिएक्शन में से आउट हो जाता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन में एंटर करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं जनरली, और लास्ट में रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद में आउट हो जाते हैं ओरिजिनल फॉर्म में, उनकी किसी भी तरह की स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है। तो H प्लस पहले जुड़ा था, बाद में आउट हो गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ये तो था प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, लेकिन हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर का प्रिपरेशन किस तरह से होगा वो देखिए, यहां तक की बात हो गई तो एक बार फिर से देख लेते हैं। एल्कोहल प्रेजेंट विथ H प्लस आयन, H प्लस कहां से आया, जो हमने H2SO4 लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एसिड है, एसिड का फंक्शन होता है H प्लस आयन देना, तो H प्लस आयन उसने प्रोवाइड किया। सो एल्कोहल गेन H प्लस आयन, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनेटेड एल्कोहल का यहां पे फॉर्मेशन हुआ। अब इसको कम टेम्परेचर पे गर्म करें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो एल्कोहल ने सबसे पहले H प्लस गेन किया तो बना यहाँ पे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल मीन्स CH3CH2OH2 प्लस, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो कार्बन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशन सेंटर अराइज हो गया, कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशन सेंटर बन गया है, पॉजिटिव चार्ज अराइज हो गया कार्बन पे। अब देखिए आगे क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज हाई दैट इज 443 केल्विन टेम्परेचर, यदि हाई टेम्परेचर होता तो वाटर यहां से वेपर बन के उड़ जाता, लेकिन अभी टेम्परेचर हम ले रहे हैं 413 केल्विन, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल नहीं रहा है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर चाहिए वाटर को निकलने के लिए। वाटर को निकलने के लिए टेम्परेचर चाहिए 443 ताकि वो भाप बन के यहां से उड़ जाए, लेकिन अब इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर हमने लिया हुआ 413 केल्विन। तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन एज इट इज यहां पे प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है लगातार हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से, तो कार्बन पे यहां पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये एज इट इज प्रेजेंट है, तो कोई तो रिएक्शन होगी यहां पे, तो वाटर नहीं निकल रहा है, तो फिर क्या करेगा, एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल, एल्कोहल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल इफ इलेक्ट्रोफाइल इज प्रेजेंट, यदि इलेक्ट्रोफाइल कहीं प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशन सेंटर प्रेजेंट है, तो एल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पे एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस कार्बन पे, व्हाई, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, तो वो लगातार उसके इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहा है, तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया है। नाउ द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल अटैक ऑन द CH2 एज न्यूक्लियोफाइल, तो फिर क्या होगा, तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी और वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। रिमेंबर इट, वाटर का मॉलिक्यूल 443 443 केल्विन पे भी निकलेगा, 413 413 केल्विन पे भी निकलेगा, लेकिन 443 केल्विन पर डायरेक्ट वाटर का मॉलिक्यूल भाप बन के निकल जाता है और कार्बोकेटन बचता है वहां पे। लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा तब कैसे निकलेगा वाटर का मॉलिक्यूल, एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में अटैक करने के बाद जब कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी तो निकलेगा। ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। 443 केल्विन पे वाटर का मॉलिक्यूल डायरेक्ट निकल जाता है और 413 पे जब ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ अटैक करता है उसके बाद में निकलता है। तो जैसे भी वो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलना ही है डेफिनेटली, तो ये लिख दिया हमने वाटर मॉलिक्यूल। अब देखते हैं एल्कोहल ने किस तरह से अटैक किया।
CH3 CH2, ऑक्सीजन ने अटैक किया है CH2 पर, और उस CH2 के साथ CH3 भी अटैच है, ये रहा CH3। ऑक्सीजन के एक साइड में CH2 है, एक साइड में ये CH2 है, और एक साइड में H भी तो प्रेजेंट है, ये H भी वहां पे प्रेजेंट है। ओके, नाउ द ऑक्सीजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, वाई पॉजिटिव चार्ज अराइजेस इन ऑक्सीजन, वाई बिकॉज द लॉन पेयर इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो गया, खर्च हो गया, तो इस पे आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अगली स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन का ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस होने की कोशिश करेगा। तो बैलेंस होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस होने के लिए अपना पॉजिटिव चार्ज फिनिश करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज फिनिश कैसे होगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज, दिस पॉजिटिव चार्ज इज वेनिश बाय द बॉन्ड पेयर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन, ये वीक ग्रुप ऑक्सीजन के पास कौन है, ये वीक है नहीं, ये भी वीक नहीं है, इथाइल ग्रुप है, और ये हाइड्रोजन वीक ग्रुप है। तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहां से क्या निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। मैं इसमें डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां से निकल गया H प्लस, और इस स्टेप को भी हम क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन बोलेंगे इसको। प्रोटॉन यदि ऐड होता है तो प्रोटोनेशन, और यदि प्रोटॉन निकल जाता है देन इट इज नॉन एज डीप्रोटोनेशन। तो H प्लस निकल गया, क्यों निकला, ये वही तो H प्लस से कैटलिस्ट की फॉर्म में आया था। पहले H प्लस जुड़ता है और बाद में H प्लस निकल जाता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन में एंटर करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, बाद में वापस ओरिजिनल कंडीशन में निकल जाते हैं। तो आफ्टर डीप्रोटोनेशन यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड पर ऑक्सीजन पे जैसे ही शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज वेनिश हो गया। नाउ द रिमेनिंग स्पीशीज इज CH3 CH2O CH2 CH3, ये कंपाउंड यहाँ पे क्या बन गया, ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। सिमेट्रिक ईथर बना सकते हैं हम इससे, सिमेट्रिकल ईथर यहाँ से बनते हैं, क्योंकि जो एल्कोहल हम लेंगे वैसा ही मॉलिक्यूल को दोबारा अटैक करेगा। हमने 2 कार्बन का लिया तो 2 कार्बन का और अटैक कर देगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से ईथर में जो हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से ईथर बनाते हैं, उसके अंदर एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल काम आते हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे कार्बन बनेगा पॉजिटिव सेंटर, तो एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और वही यूनिट जो होती है उसकी रिवर्स हो जाएगी। अब इसको शॉर्ट में कैसे देख सकते हैं, शॉर्ट में देखिए किस तरह से ईथर बन रहा है, ये थी इसकी मैकेनिज्म। अब शॉर्ट में क्या हुआ, एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से ईथर बनता है। तो देखिए, मान लीजिए आपने लिया एथेनॉल CH3 CH2OH, दिस इज द 1 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, एंड CH3 CH2OH, ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल है। दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद यहां से क्या निकल रहा है, H2 निकल रहा है, जैसा कि हमने मैकेनिज्म में देखा था। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट H प्लस की प्रेजेंस में H प्लस पहले एंटर होता है, बाद में निकल जाता है, तो हम यहाँ पे H प्लस दिखा देते हैं। तो यहाँ से H2 निकलने के बाद में कंपाउंड क्या बना, CH3 CH2O CH2 CH3। इस तरह से ईथर का फॉर्मेशन हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से हम ईथर कैसे बनाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एल्किन का फॉर्मेशन होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।